वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको नए यूट्यूब चैनल आईसी स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होता है जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फार्मूला है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो लर्न करने के दो बेसिक से कंसेप्ट होते हैं, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ कि पी बी और एच बी। अब इसको प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग है। याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। इंग्लिश क्लास मीडियम के बच्चों के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज याद कर लीजिए बच्चों कि परपेंडिकुलर अपॉन में अगर हाइपोटेन्यूज होता है तो वो साइन थीटा बनता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है तो कॉस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है तो टेन होता है। बट अगर आप रिवर्स जाते हो, रिवर्स के लिए कोसिकेंट, देखो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। रिवर्स अगर हम जाते हैं तो क्या होता है एच अपॉन में पी। रिवर्स जाने का मतलब है बेटा एच अपॉन में पी कोसिकेंट थीटा, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी मतलब सेक थीटा, और बी अपॉन में पी मतलब होता है मेरा कॉट थीटा। तो ये एक ट्रायंगल बना रखा है। इसको याद करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट चाहिए। देखो जो थीटा के अपोजिट होता है बच्चों, थीटा के अपोजिट वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के अपोजिट हमें परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन में हमें दो ही चीज गिवन होगी, तीसरी हमें फाइंड करनी होगी। तो तीसरी हमें फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है देख लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत बेसिक सी है। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो दोबारा से याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक और है हिंदी मीडियम के बच्चे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अपना अपना याद करने का तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। सेकंड, रेसिप्रोकल रिलेशन कैसा होता है। एक और आइडेंटिटी याद करते हैं कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन की। जैसे साइन थीटा का अगर एक फार्मूला होता है 1 अपॉन में कोसेकेंट थीटा, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल में क्या आता है बच्चों 1 आता है। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। सो सेक को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो सेक थीटा आ जाता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल में 1 होता है। थर्ड आइडेंटिटी आती है हमारी टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट थीटा को अगर इसको इस आइडेंटिटी को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट थीटा आता है 1 अपॉन में टेन थीटा, और टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा होता है 1 होता है हमारा। ठीक है बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी हमारे आते हैं कोशेंट रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद करना कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल में टेन थीटा होता है, और एक आती है हमारी कॉट थीटा, वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यानी कि अगर आपको टेन थीटा याद है तो उसी को आप रिवर्स कर दीजिए, हमारे कॉट थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर हम बेसिक कुछ आइडेंटिटीज दे रखी हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। फोर्थ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है। लाइट के कारण रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनानी है तो अच्छी रोशनी भी बनानी पड़ती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आता है। इसी से दो और आइडेंटिटी बनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कि अगर मैं साइन को 1 के तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अगर मुझे साइन स्क्वायर की निकालनी है तो हम इधर कॉस को शिफ्ट कर देंगे, बस हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहीं से अगर आपको समझने की, अगर पेपर में आता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर साइन थीटा की आपसे पूछ ली जाती है तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दो आइडेंटिटी इससे और बन गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं
कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर पेपर में sec थीटा पूछ लिया जाता है तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में कर देते हैं तो sec थीटा की आइडेंटिटी आ जाती है। sec थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हम यहाँ से tan थीटा की भी एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या होती है कि अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बहुत सिंपल से आइडेंटिटी है बच्चों, बस थोड़ा बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पकड़ में आ जाता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देन कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हमसे कोसिकेंड थीटा पूछ लिया जाता है तो हमें पता है इसको हम रूट में कर सकते हैं, ऊपर हम करते हुए आए हैं रूट में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सो इसको मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर आपसे कॉट थीटा पूछ लिया जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अंडर रूट में आती है, वो हमारी आती है कॉट थीटा की आइडेंटिटी। पेपर में आप इसको आराम से लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। 5th नंबर पर और लास्ट हमारे जो आज की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अंदर 3 आइडेंटिटी हम याद करेंगे और उस 3 से हम 6 बन जाएंगे, हमारी रिवर्स कर लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, और रिवर्स में अगर कर देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाता है हमारा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा। उसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा कोसिकेंड थीटा, देन कोसिकेंड 90 माइनस थीटा sec थीटा होती है। तो ये 5 तरीके की बच्चों बेसिक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास में बताई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन आइडेंटिटी पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।